साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना। सनातन धर्म की, रामचंद्र भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, संत श्री आसाराम जी बापू की, सभी संतों की, गौ माता की, गंगा माता की, हर हर महादेव। भक्ति जागृति का जो प्रचार है वो हम कर रहे हैं। इनसे धर्म परिवर्तन में बहुत सारी रोक लगी है। आज जामलापाड़ा गांव में 141 बच्चियों का शादी हुआ, जो आसाराम जी बापू की पावन प्रेरणा से। ये आदिवासी सब लोग गरीब है और शादी करने के लिए 3-4 लाख लग जाते हैं। शादी करना और आदिवासी लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए बहुत तकलीफ वाला काम है और उनके ऊपर जो आर्थिक बोझ पड़ रहा था वो भी बोझ हट गया। सभी 141 जोड़े को बहुत फायदा हुआ है और शादी का जो पैसा है वो भी बच गया है। हिंदू धर्म का भी प्रचार प्रसार हुआ, उनके जीवन में से व्यसन मुक्त हुआ और 141 जोड़े से व्यसन मुक्ति का जो संदेश लिया उससे हम अधिक खुश हैं। और ऐसा प्रोग्राम हर साल आसाराम बापू की तरफ से हो तो ऐसी हम आशा रखते हैं। सभी समितियां मिलकर ये अभियान को तेजी से चला रही हैं और जिसका परिणाम ये है कि आज पूरे डांग जिले में 11 तो कम से कम मंदिर अपने साधकों ने बनाए हैं। नौ अप्रैल 2023 रविवार को गुजरात राज्य के आहवा डांग जिले के जामलापाड़ा गांव में हिंदू वैदिक विधान से 141 बेटियों के समूह लग्न उत्सव संत श्री आसाराम जी बापू जी की प्रेरणा से हुए संपन्न। समूह लग्न में आए हुए सभी लोगों को भोजन भी कराया गया। आज जामलापाड़ा गांव में 141 बच्चियों का शादी हुआ, जो आसाराम जी बापू की पावन प्रेरणा से। अगली साल जैसे गोड़ी में कार्यक्रम और बापू जी के निर्देश के नीचे, उसी तरह आज धर्मांतरण बचाने के हिसाब से 141 बच्चों की शादी हुई, जिसमें बर्तन की किट, कुर्सी, ऋषि प्रसाद, अपना बापू जी का कैलेंडर, भगवद गीता वगैरह दिया। या 7 से 8 हज़ार व्यक्तियों का भोजन हुआ और कल हल्दी थी तो करीबन 12,000 पब्लिक थी यहाँ पे। आज जामलापाड़ा में समूह लग्न का कार्यक्रम हुआ और बड़े ज़ोर शोर से हुआ। वैसे तो 2000 की साल में से हम इधर पूरे आहवा डांग के अलग अलग एरिया में कार्यक्रम चालू ही है। हर दीपावली में भक्ति जागृति निकालते हैं और कई सारे मंदिर बनवाए। हमने मुलचौन में पहले मंदिर बनवाया था, वहाँ बापू का इधर आहवा में बहुत भव्य भंडारा का कार्यक्रम था और बापू भी वहाँ मुलचौन में पधारे थे, मंदिर बनाया। उसके बाद में तो कई सारे, हमारी बिलिया समिति ने भी कई सारे मंदिर बनाए, हमने भी बनाए। हमारी वराछा समिति कितनी लगभग 10-12 समिति है, वो सब समिति मिलके आहवा डांग में जो आध्यात्मिक प्रचार है बापू का, भक्ति जागृति का जो प्रचार है वो हम कर रहे हैं। इनसे धर्म परिवर्तन में बहुत सारी रोक लगी है। राजेश भाई शिवराम भाई, गांव आवड़ियामाड़, आसाराम बापू सेवा ट्रस्ट द्वारा बहुत बड़ा ये प्रोग्राम हुआ, उसमें सभी को खुश बहुत हो गए हैं लोग और ऐसा ही प्रोग्राम हर साल होता है तो बहुत अच्छा लगेगा। आज रोज जो कार्यक्रम हुआ 9 तारीख को, वो इसलिए हुआ है कि आदिवासी सब लोग गरीब है और शादी करने के लिए 3-4 लाख लग जाते हैं। तो सभी 141 जोड़े को बहुत फायदा हुआ है और शादी का जो पैसा है वो भी बच गया है और सब आनंदमय है। और ऐसा प्रोग्राम हर साल आसाराम बापू की तरफ से हो तो ऐसी हम आशा रखते हैं। हिंदू धर्म का भी प्रचार प्रसार हुआ, उनके जीवन में से व्यसन मुक्त हुआ और उनके ऊपर जो एक आर्थिक बोझ पड़ता था, शादी करना और आदिवासी लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए बहुत तकलीफ वाला काम है
और उनके ऊपर जो आर्थिक बोझ पड़ रहा था वो भी बोझ हट गया। तो इसके माध्यम से पूरे आदिवासी समाज में एक संदेश जाएगा, पूरे डांग में जितने भी हजारों की तादाद में लोग रह रहे हैं, लाखों की तादाद में लोग रह रहे हैं, उनको एक संदेश जाएगा कि हमारा जीवन भी खुशहाल होना चाहिए। और इसमें विशेष रूप से सबसे पहली बार डांग जिले में अगर कोई संत आए थे, संत श्री आसाराम जी बापू यहाँ पधारे थे 2003 के साल में। मैं उसका साक्षी रहा हूँ। जब मैंने उन बापू जी के चरणों में निवेदन किया कि बापू यहाँ पर धर्मांतरण बहुत ज़्यादा है, तो बापू जी ने कहा था कि एक एक को पकड़ के हिंदू बना दे। और तब से हमारे सभी साधक, सूरत की समितियाँ, सभी समितियाँ मिलकर ये अभियान को तेज़ी से चला रही हैं। और जिसका परिणाम ये है कि आज पूरे डांग जिले में 11 तो कम से कम मंदिर अपने साधकों ने बनाए हैं। बापू जी का जो ये मिशन निरंतर 25 सालों से इस डांग जिले में भी चल रहा है। 2003 से तो मैं जानता हूँ, लेकिन 1995 से ये लगातार चल रहा है। जानिए देश की पल पल की खबर नीलेश ठक्कर के द्वारा आपके अपने साधक परिवार पर। साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना।